का तंबू बोलने का मतलब, मिलाप का तंबू किसको रिप्रेजेंट करता है, मिलाप का तंबू किसको दर्शाता है, या मिलाप के तंबू में हम किसको देखते हैं, किसकी छवि देखते हैं, आप बताओ। क्योंकि मिलाप वाले तंबू का जो अहम हिस्सा है वो है वाचा का संदूक। जो वाचा का संदूक है ये अति पवित्र स्थान में इसको रखा गया, और अति पवित्र स्थान में और कोई चीज है नहीं, ये सबसे पहले बनाया गया। मिलाप वाले तंबू में अगर कोई चीज सबसे पहले बनाई गई तो वो था वाचा का संदूक, जो सबसे पहले बनाया गया, मगर सबसे बाद में उसको रखा गया। इसका भी एक मतलब है। क्या बता सकते उसको सबसे पहले क्यों बनाया गया और सबसे बाद में क्यों रखा गया, ऐसा क्यों? इसका कोई ना कोई तो कारण होगा। जो चीज सबसे पहले तैयार हुई उसको बाद में रखा जा रहा क्यों? और वो मिलाप वाले तंबू की सबसे अहम चीज है, ऐसा क्यों? सर्वशक्तिमान तो सबसे पहले है, वो तो आदम से भी पहले, मगर सब वो आखिरी आदम है। क्या बना? आखिरी आदम, जो सबसे अहम है, जो सबसे पहले था, वो सबसे नम्र, सबसे दीन, सबसे छोटा बनकर आया। अपने शिष्यों का भी क्या बन गया? अपने दासों का भी दास बन गया। हमें समस्या है, हमें इस बात की समस्या है, अपने दास की, अपना जो परमेश्वर का दास है उसके दास बनने में हमें समस्या है। जब प्रभु यीशु मसीह बन गया तो हमें कौन सी समस्या भी? हम उससे बढ़कर थोड़ी हैं। वो तो इतना नम्र, इतना दीन, अपना पटका बांधकर अपनी कमर में बैठ गया, घुटने टेक कर अपने शिष्यों को अपने हाथों से क्या किए? उनके पांव धोए। जिनके पांव में हम बैठने के भी योग्य नहीं हैं, उसने अपने हाथों से अपने शिष्यों के पांव धोए। इसीलिए ये वाचा का संदूक प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता, जो सबसे पहले था मगर सबसे बाद वाला बना। सबसे अपने आप को इतना नम्र और दीन किया, दासों का भी क्या बन गया? दास बन गया। हमारे लिए पाप ठहर गया, हमारे लिए उस पर ताड़ना हुई, हमारे लिए उस पर कोड़े चलाए गए, हमारे लिए उसने क्रूस उठाई, हमारे लिए उस पर दोष लगाए गए। वो तो निर्दोष था, वो तो निष्पाप था, उसमें तो किसी भी प्रकार का कोई पाप या दोष नहीं था। वो तो निष्पाप था, निष्कलंक था, अति पवित्र था, और सराफीम भी उसको देख नहीं पाते। इतना पवित्र परमेश्वर सबसे बाद वाला बनकर आया। तो इसलिए मिलाप का तंबू, जिसमें अहम चीज कौन सी, इसीलिए उसको अति पवित्र स्थान में वाचा का संदूक रखा गया। इसके अलावा उधर कोई चीज है नहीं, उधर बैठने के लिए कोई कुर्सी है नहीं। क्यों? आप बताइए, अति पवित्र स्थान में बैठने के लिए कोई कुर्सी क्यों नहीं है? वो सर्वशक्तिमान अति पवित्र परमेश्वर, उसके तो सामने महायाजक जाता है तो वापस आने का उसको मालूम नहीं, आना या नहीं आना। 1 साल लगता उसको, एक ही दिन जाना, 1 साल तैयार होना पड़ता उसको। वो भी डरते और कांपते हुए जाता है और खड़े ही रहता है। परमेश्वर के सामने हम कुर्सी पर बैठेंगे? इधर आप थाने में चले जाओ, आप कुर्सी पर बैठते हो, थानेदार के सामने आप कुर्सी पर ऐसे बैठते हो, आप खड़े हो जाते हो। अगर मामूली थानेदार के सामने ऐसे ही खड़े होते तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अति पवित्र भयानक है,
हारून नहीं मरा। क्यों? हारून हाँ, एक को ही दिखाई दे रहा, दूसरों ने ऐनक ऐनक लगा रखी। हाँ, दो हो गए, बाकी सब ने ऐनक लगा रखी है, बाकी सबको नहीं दिखाई दे रहा क्या? हाँ, गुड। तो पूरब की ओर मिलाप वाले तंबू का गेट है। पूरब की ओर मिलाप वाले तंबू का गेट है, नीचे की ओर। जब आप नीचे की ओर देखेंगे तो सबसे नीचे पूरब की ओर उधर मिलाप वाले तंबू का गेट है, दरवाजा। तो दरवाजे के हम अंदर जाएंगे तो आंगन हमें दिखाई देगा। आंगन में क्या है? हौदी है और वेदी है। उसके बाद पवित्र स्थान, होली प्लेस। पवित्र स्थान में क्या है? दीवट है, और नंबर 2 रोटी का मेज है, और नंबर 3 एक धूप वेदी है। तो और अति पवित्र स्थान में वाचा का संदूक है। इसके अलावा और कुछ है नहीं। बैठने के लिए कोई टेबल नहीं है, कोई कुर्सी नहीं है, उसके बारे में मैं बता चुका हूं। तो सबसे पहले पूरब में दरवाजे के पास 2 तंबू लगे हुए हैं। पहला तंबू प्रभु के दास मूसा का, और दूसरा तंबू हारून महायाजक का। और उनके पीछे यहूदा के जो 12 गोत्र हैं, हाँ, या 12 बेटे थे, तो उन 12 बेटे को, उनको ही हम क्या बोलते हैं? इस्राएल के 12 गोत्र। उन 12 गोत्रों में से 2 बेटों को निकाला गया। किन किन को निकाला गया? पहला नंबर यूसुफ को निकाला गया, और यूसुफ को निकाला गया और उनकी जगह यूसुफ के 2 बेटों को उसमें शामिल किया गया। कौन थे वो? इफ्राइम और मनश्शे।
याकूब के 12 जो बेटे थे उनमें से 2 को निकाल दिया था। कौन सा था? पहला नंबर यूसुफ को निकाल दिया और दूसरा नंबर लेवी को निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि यूसुफ सबसे ज्यादा कष्ट उठाया हुआ मनुष्य है और वो मिस्र में जाकर क्या हो गया? वो तो राजा बन गया, वो तो उधर ही रहा, इसलिए उसका हिस्सा इधर नहीं गिना गया बल्कि उसके बेटों का हिस्सा गिना गया। इसलिए तो याकूब ने सबसे ज़्यादा आशीष किनको दी? इफ्राइम और मनुष्य को दी। तो 12 गोत्रों में से 2 बेटों को निकाला। पहला नंबर यूसुफ को, दूसरा नंबर लेवी को। तो यूसुफ निकाला तो उसकी जगह उनके बेटों को डाला। किनको? इफ्राइम और मनुष्य को। और लेवी को निकाला तो लेवी का तो हिस्सा इनमें है ही नहीं। क्यों हिस्सा नहीं है? क्योंकि लेवियों का तो हिस्सा किधर है? हाँ जी राजू साहब, लेवियों का हिस्सा किधर है? लेवियों का हिस्सा परमेश्वर। हाँ, लेवियों का हिस्सा तो परमेश्वर है। माइक ऑफ करें। लेवियों का हिस्सा तो परमेश्वर है। वो तो मिलाप वाले तंबू के लिए चुने गए। वो तंबू की सेवकाई सब वही करेंगे। जो लेवी थे 3 ग्रुप थे। 3 ग्रुप। कौन से 3 ग्रुप थे? पहला नंबर गेरशोन। आप देखते हो ना गेरशोन, इधर साइड में लिखा हुआ गेरशोन, पश्चिम की ओर लिखा हुआ गेरशोन। और दूसरा नंबर मुरारी और तीसरा नंबर कोहात। ये लेवी के बेटे थे। ये 3 किसके बेटे हैं? ये लेवी के बेटे थे। तो ये जो याकूब के 12 पुत्र हुए, जिनमें से इफ्राइम मनुष्य को भी हम गिने तो 12 हो गए। अब इनके हम तंबुओं को देखेंगे। सबसे पहले हम पूरब की ओर देखेंगे। सबसे नीचे पूरब की ओर पहला मूसा और हारून का तंबू है। उनके पीछे तीन उनके बेटे 3 गोत्रों के तंबू है। सबसे पहला तंबू जबलून का है और उसके साथ यहूदा का तंबू और तीसरा नंबर यिसाकार का तंबू। तो इन तीनों का जो लीडर है, इन तीनों का लीडर है यहूदा। और इनका जो झंडा है, इनका जो झंडा जो यहूदा आगे जब चलता है, यहूदा की कौम सब आगे चलती है तो ये एक बड़ा झंडा लेकर चलते हैं, अपना निशान लेकर चलते। जैसा हमारे देश का झंडा है, तो हमारे देश का झंडा क्या है? जैसे हमारे देश का झंडा तिरंगा है, वैसे यहूदा का झंडे का निशान क्या था? शेर था। उनके झंडे पर क्या बना हुआ था? इसीलिए तो बोलते हैं ना यहूदा का शेर। यही तो इसीलिए तो बोलते हैं यहूदा का। ये यहूदा जबलून और यिसाकार इनका लीडर था और इनके झंडे का निशान क्या था? शेर। और उसके बाद जब हम उत्तर की ओर देखते हैं, दाहिने हाथ अब जब हम देखते हैं उत्तर की ओर, तो इधर कौन कौन है? इधर है आशेर, दान और नफ्ताली। ये 3 गोत्र इधर हैं और इनमें से तीनों में से जो लीडर है वो है दान। जो बीच वाला है दान लीडर है। और इनका जो ये दान जो झंडा लेकर चलता है उसके ऊपर उकाब निशान बना हुआ, उकाब का निशान बना हुआ। समझ में आ रहा? और आगे हम देखेंगे पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर भी 3 हैं, बिन्यामीन, अफरीम और मनश्शे। इनका जो लीडर है वो है इफ्राइम। और ये इफ्राइम और मनश्शे आपको बताया पहले भी कि ये दोनों
यूसुफ के बेटे थे। और इनका जो इफ्रीम जब चलता था तो इनके झंडे का निशान क्या था? बैल का निशान था। इनके झंडे पर बैल का निशान होता था। तो आगे हम देखेंगे दक्षिण की ओर। पहला नंबर शिमोन और बीच वाला राउबेन और तीसरा नंबर गाद। ये 3 जातियां इधर हैं दक्षिण की ओर। तो दक्षिण की ओर कौन कौन सी जाति हैं? पास्टर जी शिमयोन, रोबीन ते गाद। हाँ, शिमयोन, राउबेन और गाद। इनका जो लीडर है, अब इनका जो लीडर है वो कौन है? हाँ, ये देखेंगे। इनका जो लीडर है वो राउबेन है। और इनका जो झंडे का निशान है वो है मनुष्य का मुंह। इनके जो झंडे का निशान है वो कौन है? मनुष्य का मुंह।